Bismillahirrahmanirrahim. I am Tariq. Welcome to this grammar class and thanks for watching my YouTube channel. आज मैं इंग्लिश की बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करूँगा। आज जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स को उनका पता चल जाए। तो बेसिक्स का इंग्लिश है क्या? नंबर 1, अल्फ़ाबेट्स। नंबर 1, अल्फ़ाबेट्स। Like other languages, English also has alphabets. दूसरी ज़बानों की तरह इंग्लिश के भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये टोटल 26 लेटर्स हैं। इनमें 5 जो हैं वो वावल हैं। 26 हैं और इनकी 2 कैटेगरी हैं, एक वावल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट्स। अल्फ़ाबेट जिनको हम लेटर भी कहते हैं, ये इंग्लिश के टोटल 26 हैं। ABC से लेकर XYZ तक टोटल 26 लेटर्स हैं। इनमें 5 जो हैं वो वावल्स हैं और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, वावल में A, E, I, O, U और बाकी जो हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स अपनी साउंड इटसेल्फ बनाते हैं, इनकी अपनी साउंड है। ए, ई, ओ, ऊ, यू, इस तरह की इसकी साउंड्स हैं और ये अपनी साउंड खुद बनाते हैं। जबकि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो मोस्टली कॉन्सोनेंट जो है वो अपनी साउंड वावल से हायर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल YOUTH, यूथ। ठीक है, तो यू जो है वो वावल की साउंड है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट ने वावल से अपनी साउंड जो है वो हायर की है। ठीक है, HOUR, आर ए से अपनी साउंड ले रहा है, तो वावल की अपनी साउंड है। जबकि कॉन्सोनेंट मोस्टली कॉन्सोनेंट जो है वो वावल से अपनी साउंड हासिल करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो या लेटर्स जो हैं वो मिलकर वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स मिनिमम 2 वर्ड लेटर से एक वर्ड बनता है। मिनिमम 2 और मोर देन 2, ठीक है, लेटर्स मेक वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को हम मिलाते हैं IS, इज़। I और S 2 लेटर हैं, अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ड बनता है। ठीक है, ARE, ये 3 लेटर हैं, इनको अगर इकट्ठा मिलाएं तो ये एक वर्ड बनता है, THIS, दिस। इन चारों को, ये 4 लेटर मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो लेटर को मिलाने से वर्ड बनते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो वो सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है वो वर्ड है। ठीक है, अल्फ़ाबेट का आपको समझ लग गई कि अल्फ़ाबेट जो है वो 26 लेटर्स पर कंसिस्ट करते हैं। उनमें 5 वावल हैं जबकि 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। मोस्टली कॉन्सोनेंट जो है वो अपनी साउंड वावल से गेट करते हैं। ठीक है, वावल की जबकि अपनी साउंड होती है। 2 या 2 से ज़्यादा लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ड के एक्सेंट को समझने के लिए हम वर्ड को पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
रिमेंबर, इंटेलिजेंट, डिफर। ये 3 वर्ड हैं, ठीक है। इनके एक्सेंट को समझने के लिए हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब पहले हम रिमेंबर के पार्ट्स बनाते हैं। आर ई, री, मैम, रिमेंबर, ठीक है। इसी तरह इन, टी ई डबल एल आई, इंटेली, जी ई एन टी, जेंट। इसी तरह डिफ, फर, ठीक है। जब हम इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक या एक से ज़्यादा जो पार्ट है उस पर हम जोर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल री, मैम, मैम पे हम जोर देते हैं। ये जो जोर देना है इसको हम एक्सेंट कहते हैं, ठीक है। री, मैम, मैम पे जोर दे रहे हैं, जोर को हम एक्सेंट कहते हैं, ठीक है। रिमेंबर, ठीक है। दूसरा इन टैली, टैली पे हम जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जोर दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेंट। ये वर्ड्स का एक्सेंट है, ठीक है। इसी तरह डिफ, फर, डिफ पे हम जोर दे रहे हैं तो ये इसका एक्सेंट है, ठीक है। वर्ड्स को पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हम इनका एक्सेंट को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और ये जो पार्ट्स हैं, जो हमने ये पार्ट्स बनाए हैं, इनको हम सिलेबल्स कहते हैं, सिलेबल्स। इनको हम सिलेबल्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट के बाद हमने ये सिलेबल्स को देखा, ठीक है, और एक्सेंट को देखा। और वर्ड क्या है? वर्ड इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स, ठीक है। अब हम जो है वो सेंटेंस की तरफ आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को हम समझा, अब अल्फ़ाबेट्स मिलके वर्ड बनाते हैं और वर्ड के एक्सेंट को हम कैसे समझते हैं, उनको पार्ट बनाते हैं, और जो पार्ट बनाते हैं उनको हम सिलेबल्स कहते हैं। और एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट थी वो रह रही थी, ठीक है। ये जो हम पार्ट बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम सिलेबल्स कहते हैं, हर पार्ट में एक लेटर जो है वो वावल होगा, ठीक है। जितने भी ये सिलेबल्स बनते हैं, पार्ट बनते हैं वर्ड के, ताकि इनके एक्सेंट को समझा जा सके किस पार्ट पे जोर दिया जाता है, ठीक है, किस सिलेबल, इसको सिलेबल्स कहते हैं, ठीक है, किस सिलेबल पे जोर देना पड़ता है, जिस पर जोर देना पड़ता है और उस जोर को हम एक्सेंट बोलते हैं। और हर सिलेबल में एक वावल लेटर ज़रूर होगा, ठीक है। ये बात नोट करने वाली है कि हर सिलेबल यानी हर पार्ट, जो वर्ड को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट को हम सिलेबल्स कहते हैं, और हर सिलेबल में एक लेटर वावल होगा, ठीक है। आप ये सारे चेक कर लें, सारे सिलेबल्स को, ठीक है, या पार्ट को। री के अंदर ई जो है वो वावल है, एम ई एम, ई जो है वावल है, बी ई आर, ई जो है वावल है, आई एन, इन, आई वावल है, टी ई डबल एल आई, ई भी वावल है, आई भी वावल है, लेकिन मिनिमम एक वावल होगा। जी ई एन टी, जेंट के अंदर भी ई, ठीक है। डिफ के अंदर आई वावल है, एफ आर के अंदर ई वावल है। यानी कि जितने भी हम वर्ड के पार्ट बनाते हैं ताकि एक्सेंट को समझ सकें, उन उन पार्ट को हम सिलेबल्स कहते हैं। और हर सिलेबल के अंदर एक वावल हर्फ होता है, ठीक है, एक वावल लेटर होता है, या उर्दू में उसको हर्फ कहते हैं, ठीक है। अब हम सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या है और फ्रेज़ क्या है? सेंटेंस, फ्रेज़ और क्लाज। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which makes a group of words which makes complete sense is called sentence. For example, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. A group of words which makes complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड जो है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस बनाता है, लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. फ्रेज, a group of words, a group of words which makes sense, but not complete sense. But not complete sense is called phrase. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता. कंप्लीट सेंस कौन देता है? जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है. ठीक है. सेंटेंस जो है वो इसलिए कंप्लीट सेंस देता है कि उसके पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, जबकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं दी. इसकी एग्जांपल है ऑन द टेबल, इन द क्लास, इन द मॉर्निंग. इसके कुछ सेंस नहीं मानती. ऑन द टेबल, मेज़ पर, मेज़ पर क्या है कोई समझ नहीं आ रही. इन द क्लास, क्लास में क्या है. ठीक है. क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देती, जबकि जो सेंटेंस है उसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और वो कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है. इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस is called sentence. For example, honesty is the best policy. A group of words which make sense but not complete sense is called phrase. ऐसा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, दैट इज कॉल्ड फ्रेज. अब हम सेंटेंस की काइंड्स को देखते हैं. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्टेटमेंट बनाते हैं. मेक स्टेटमेंट. यानी कोई सच्चाई बयान करते हैं, ट्रुथ बयान करते हैं. ठीक है. कोई डेक्लेरेशन बताते हैं. ठीक है. उनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो
आस्क क्वेश्चंस, QUESTION, ये क्वेश्चन करने वाले, ऐसे ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नंबर 3, इम्पेराटिव सेंटेंसेस। इनको तकीदी फ़िक्रे कहते हैं, जिनमें कोई तकीद की गई हो, ठीक है। इनकी आगे जो टाइप्स हैं वो बाद में देखते हैं, ठीक है। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्ट्रांग फीलिंग्स आर इमोशन। ये स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये विश का इजहार करते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी है? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंसेस, स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रुथ बयान करते हैं, कोई डेक्लेरेशन बताते हैं, ठीक है। नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन करते हैं, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये तकीदी फ़िक्रे होते हैं जिनमें कोई तकीद वगैरह की गई है। अभी इसकी टाइप्स देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, या स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये विश करते हैं, विश करने वाले सेंटेंसेस, ठीक है। अब इनकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव की जो है ना वो टाइप्स देखते हैं। ये साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। असर्टिव की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल, कराची इज़ अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये एक ट्रुथ है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, ठीक है। इनको ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको कहते हैं, या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल, DEATH, डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये भी असर्टिव की एक टाइप है। असर्टिव की 3 टाइप्स हैं।
नंबर 3, emphatic sentences. Emphatic sentences. She did go to. She did go to school. इसका मतलब है वो ज़रूर स्कूल गई। ठीक है, एम्फेटिक सेंटेंसेस। तो असर्टिव की 3 टाइप्स हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। कराची इज़ अ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नेगेटिविटी हो। ठीक है, डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एम्फेटिक जिस पे ज़ोर दिया गया हो, ऐसे फिक्रे जिस पे ज़ोर दिया गया। एम्फेटिक की एक मैं एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं। यू सेड, ये एम्फेटिक को जो है ना, वो एम्फेटिक को कैसे जो है ना अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए ये एग्जांपल है एम्फेटिक सेंटेंसेस को। यू सेड आई वेंट टू स्कूल yesterday. Your brother said you did not go to school. You said I went to school yesterday and attended all my classes. Your brother said you did not go to school yesterday you did not go to school yesterday and played with your friends. आप कह रहे हैं कि मैं कल गया था, आपका भाई कह रहा है कि नहीं गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आप गए थे। सच्चाई इसमें है। ठीक है, फिर आपने कहा मैं कल गया, सारी क्लासेस ली, लेकिन आपके भाई ने कहा नहीं, तुम नहीं गए, तुम तो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहे। ठीक है, लेकिन हैं आप सच्चे। तो जब आप सच्चे हैं और आपका भाई आपको झूठा करने की कोशिश कर रहा है, तो एंड पे आप फिर थोड़ा एंगर होके, थोड़ा गुस्से से आप कहेंगे आई डिड गो टू स्कूल yesterday। यानी अगर आप सच्चे हैं और दूसरा बंदा आपको जो है वो झूठा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फिर थोड़ा नाराज़ होके, एंगर होके, फिर जो ज़ोर दे के कहते हैं नहीं मैं गया था। ठीक है, नहीं मैं गया था। ठीक है, आई डिड गो टू स्कूल। ठीक, तो इसको एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं कि जब बंदे को कोई इरिटेट कर रहा है, तो या सच्चाई को झूठ करार दे रहा है, तो फिर बंदा एंग्री होके थोड़ा उसको इस तरह ज़ोर दे के फिर वो कहता है कि आई डिड गो टू स्कूल, मैं ज़रूर गया था। ठीक है, तो ये एम्फेटिक की है। असर्टिव सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं,
affirmative or positive sentences. Number 2, interrogative sentences, negative sentences. एंड नंबर 3, एम्फेटिक सेंटेंसेस। ठीक है, ये असर्टिव की 3 टाइप्स हैं। असर्टिव के बाद जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो है वो ये क्वेश्चन करते हैं, आस्क क्वेश्चंस। Such kinds of sentences ask questions. For example, did you do that work yesterday? ये क्वेश्चन किया गया है। डिड यू डू, क्या कल आपने वो काम कर दिया था। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी कितनी उम्र है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगले जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। असर्टिव सेंटेंसेस, ये काइंड्स में जो है असर्टिव सेंटेंसेस, फिर असर्टिव की 3 टाइप्स। नंबर 1, एफर्मेटिव और पॉजिटिव। नंबर 2, नेगेटिव। एंड नंबर 3, एम्फेटिक। उसके बाद जो है इंटेरोगेटिव। ठीक है, जो एस क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी एक ही टाइप है। इसके बाद इंपेरेटिव। ये तकीद वगैरह कर, तकीदी जो फिक्रे होते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनकी भी 4 टाइप्स हैं। नंबर 1, कमांड, यानी ये कमांड करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, रिक्वेस्ट। नंबर 3, एडवाइस। एंड नंबर 4, प्रोहिबिशन। यानी पहला जो है वो कमांड करने की सेंस में है। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, ये वो जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे एंड हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपेरेटिव भी ऐसी हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव के आगे क्वेश्चन मार्क डाला जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट, गिव मी ए पीस ऑफ पेपर प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, एडवाइस, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, ये नसीहत है। एडवाइस का मतलब नसीहत है। पहला जो है वो कमांड की सेंस में है, हुक्मिया फ़िक्रा इसको कहते हैं। नंबर 2, रिक्वेस्ट, इल्तिजा। ठीक है, इल्तिजाइया फ़िक्रे। ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है। एडवाइस, नसीहत। और प्रोहिबिशन, मना करने के सेंस में, डू नॉट
टेल ए लाई। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पहले असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। इंपेरेटिव की 4 टाइप्स हैं, असर्टिव की 3 टाइप्स हैं। अब आगे नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो स्ट्रांग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रा, वी हैव वन द डे। अच्छा, ये जो निशान है, ये जो सिंबल है, ये इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आगे एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहते हैं, ये पुट करना होता है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरजेक्शन जो होते हैं, इंटरजेक्शन जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो उसकी डिटेल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्दर कवर करेंगे। ठीक है। हुर्रा, वी हैव वन द डे, या अलास, he has died। alas he has died। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एंड द लास्ट वन नंबर 5 जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये विश को एक्सप्रेस करते हैं, विश यानी ख्वाहिश को। मे यू लिव लॉन्ग। इनके आगे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला जाता है। ठीक है, पुट किया जाता है। ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, या इंटरजेक्शन जो सेंटेंसेस हैं, इनके आगे एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो डाला जाता है, पुट किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग। वुड दैट आई वर रिच। काश मैं अमीर होता। इसके बाद जो है वो सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या है? दैट हैज़ वन थाट, जिसमें एक थाट को बयान किया गया हो, जिसमें एक थाट को एक्सप्रेस किया गया हो। ठीक है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज ट्रू टू हिज सॉल्ट। वो एक ईमानदार बंदा है। ठीक है। नंबर 2, ए बैड वर्कमैन quarrels with his tools।
ये सिंपल सेंटेंस। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। It has two or more than two thoughts। इसमें दो या दो से ज़्यादा थाट्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड you will succeed, SUCCEE, in life because God helps those who helps themselves। It has two or more than two thoughts, कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, और इसमें इस फिक्रे में कितने थाट्स हैं? 4 थाट्स हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक थाट है। यू विल सक्सीड इन लाइफ, ये दूसरा थाट है। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज, ये तीसरा थाट है। हु हेल्प्स देमसेल्व्स, यानी इस सेंटेंस में 4 थाट हैं और इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस। Dog barks, the cock crows, but the lion roars। ठीक, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद एक मिक्स सेंटेंस भी है। ठीक है, इसको जो है वो डॉग बार्क्स, अगर रात को लेक्चर कार्ड करें तो द डॉग बार्क्स, अगर सुबह के वक्त करें तो कॉक क्रो, द कॉक क्रोज। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कंपाउंड के अलावा क्या है, एक मिक्स सेंटेंस है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस, शी इज इल, and you think it advisable, I may call in the doctor।
ये मिक्स सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड यू थिंक ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंस की, ठीक है, क्लाज है। ये जो एक थाट है, ये सिंपल सेंटेंस में एक थाट है, कम्प्लेक्स में 4 थाट्स हैं, कंपाउंड में 3 थाट्स हैं, ठीक है। तो ये हम सिंपल सेंटेंस में एक थाट है, हम उसको एक क्लाज कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड में कम्प्लेक्स में 4 थाट हैं और इसमें 4 क्लाजेस हैं, ठीक है। कंपाउंड में 3 है और इसमें भी 3 क्लाज हैं, ठीक है। तो ये मिक्स सेंटेंस है, इसमें जो है वो 2-3 क्लाज हैं, ठीक है। अब क्लाज की भी 2 टाइप्स हैं। क्लाज जो है वो इंडिपेंडेंट भी होती है, डिपेंडेंट भी होती है। जो इंडिपेंडेंट होती है वो सिमिलरली बिल्कुल जो है वो सिंपल सेंटेंस की तरह होती है, या ऐसे सेंटेंस की होती है जो कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, जो सबसे पहले हमने एग्जांपल ली थी। तो जो डिपेंडेंट होती है वो कंप्लीट सेंस नहीं होती, हालांकि दोनों के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। तो ये क्लाज का डिफरेंसेस है। ये क्लाज, इसको क्लाज कहते हैं, ठीक है। ये जो जितने थाट होंगे सेंटेंस में उनको हम क्लाज कहते हैं, ठीक है। क्लाज की भी 2 टाइप्स हैं, ये देखो। टाइप्स ऑफ क्लाज। नंबर 1 इंडिपेंडेंट, नंबर 2 डिपेंडेंट, इसकी एग्जांपल ये है, इफ ही कम्स वी शैल गो टू द कराची। इफ ही कम्स, ठीक है, अगर वो आता है, इसके पास भी सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, ठीक है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। और ये वी शैल गो टू कराची, हम कराची जाएंगे, ये कंप्लीट सेंस देता है। ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और इसको सबऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड सेंटेंस में जो पहली क्लास होगी उसको, फॉर एग्जांपल कंपाउंड सेंटेंस में द डॉग्स बार्क, द कॉक्स क्रो, बट द लायन रोअर्स। ये 3 क्लास हैं। इनमें जो पहली क्लास है ये प्रिंसिपल क्लास है, बल्कि दूसरी जो है वो सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इसमें जो इंडिपेंडेंट है वो प्रिंसिपल क्लास उसको कहते हैं, और ये जो डिपेंडेंट क्लास है उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, ठीक है। बहरहाल मेन चीज़ ये है कि एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, दोनों के पास हालांकि सब्जेक्ट वर्ब होता है, लेकिन एक जो है जो इंडिपेंडेंट है वो कंप्लीट सेंस देती है। दैट इज़ सिमिलर टू सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। इफ़ ही कम्स, अगर वो आता है तो हम जाएंगे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है,
फॉर एग्जांपल 25 students were present in the class। इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे एंड हो जाते हैं। कुछ इंटेरोगेटिव होते हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क डाला जाता है, कुछ एक्सक्लेमेटरी, इंटरजेक्शन या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनके आगे एक्सक्लेमेशन का मार्क पुट किया जाता है। ठीक है, ये जो अर्थमेटिकल जो फिगर है इसको अर्थमेटिकल फिगर कहते हैं। अर्थमेटिकल फिगर जो है ये ग्रामर इसको, अगर इसको ऐसे लिखें 21, तो ग्रामर इसको रॉन्ग तस्वर करती है, तो इसलिए इसको ऐसे लिखना है T25 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक हो गया। और ये जो डैश है इसको हाइफन कहते हैं, हाइफन। ठीक हो गया। ये 25 को ऐसे नहीं लिखना। अर्थमेटिकल फिगर जो है वो ग्रामर उसको रॉन्ग मानती है, उसको दुरुस्त नहीं करार देती। ठीक है, उस 25 लिखना है, और जब 25 लिखना है, 27 लिखना है, 22 लिखना है, जो भी लिखना है दोनों के बीच में हाइफन डालना है। ये जो डैश है इसको हाइफन कहते हैं। ठीक है, तो ये आज की ये बेसिक सी चीज़ें थी। सेंटेंस किसको कहते हैं, वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, सिलेबल्स किसको कहते हैं, वावल क्या है, कंसोनेंट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ डालना है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पुट करना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर जो है वो स्किप कर दी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले अब नेक्स्ट टाइम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नेक्स्ट लेक्चर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आपने इस चैनल का ख्याल रखिए, अपना भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।